देखिए, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इतनी सादा नहीं है जितनी सादगी से वो कह रहे हैं और जितना सादा मालूम हो रहा है। वजीर आला पंजाब ने इसके ऊपर आला सतही कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। आला सतही इंक्वायरी का फैसला भी किया गया है, जो यकीनन बहुत खुशाइंद है और इसकी हर पहलू से तहकीकात होनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा जो अम्मार चट्टा के वालिद हैं और अहमद चट्टा के भाई हैं, मैं इनको उस वक्त से जानता हूँ जिस वक्त ये शरीफ फैमिली के बहुत करीब थे। खासतौर पे 2010-2011 में जिस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे और डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज हुआ करते थे, तो हमजा शहबाज के बतौर स्टाफ अफसर भी ये उनके साथ काम करते थे। ये इतने सादा आदमी नहीं है जितने सादा मालूम हो रहे हैं। और जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इस पहलू से भी इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। यानी ऑब्वियसली जब इंक्वायरी होगी तो फिर ये भी चेक किया जाएगा कि इनके राब्ते पिछले 6-7 दिनों में किसके साथ हुए, इनके फोन का फोरेंसिक भी कराया जाएगा कि इनके पीछे कौन है। असल किरदार कोई और है जो कमिश्नर रावलपिंडी से ये सारा कुछ कहलवा रहा है और करवा रहा है। देखिए, वक्त बड़ा अहम है। जिस वक्त कमिश्नर साहब ने अपने लोगों को जुम्बिश दी है, ये वक्त इसलिए अहम है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेरियट होटल के अंदर एक पंडाल सजाया गया, वहां पर जो फॉर्म 45 वाला मामला हुआ, और उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कंट्री वाइड प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया। और फिर आपको याद होगा कि एक पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है। और कमिश्नर साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि फौज ने शफाफ इंतखाबात कराए, यानी फौज का कोई अमल दखल नहीं है, प्रोसेस ठीक रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का कह रहे हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा से मुस्ताफी होने का कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो चंद इदारों के ऊपर प्रेशराइज हो रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, और इसका मकसद कुछ और है, वो इंटरेस्ट कुछ और है जिसको वो अचीव करना चाह रहे हैं। तो कई लिहाज से इन तमाम तर पहलुओं की तहकीकात जरूरी है और देखना यह है कि कौन ऐसी ताकतवर शख्सियत है जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब के पीछे है। और रिटायरमेंट से चंद रोज पहले वो लियाकत चट्टा साहब से ये काम करवा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने हामी भर ली है। और अब वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी मुझे फांसी लगा दिया जाए, और ये बड़ी गैर मामूली नौयत की बात है और इतना सादा नहीं है जितनी सादगी से वो बयान कर रहे हैं। और अब जब जमीर जागा है तो कमिश्नर साहब की जमीर जागने पे भी कई सवालात उठाती हैं कि ये जमीर उस वक्त क्यों नहीं जागा जिस वक्त वो और बहुत बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। क्या उसके ऊपर भी वो माफी मांगेंगे? खास तौर पे जाहिर है ये उनका और रियासत का और रब का मामला भी है कि किन किन अहम पोस्टों के ऊपर वो तैनात रहे हैं, किसकी आशीर्वाद से रहे हैं, और कहाँ वो स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करते रहे हैं। ये सारी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी।